तो क्या अब की बार जात से जीतेंगे बिहार तेजस्वी? हालांकि बिहार में इस चुनाव जिस स्तर पर बेरोजगारी, पलायन, उद्योग धंधे, कानून व्यवस्था मुद्दा बना हुआ है, वो बिहार के भविष्य को लेकर उम्मीद जताता है। इसमें खासकर युवा जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर इन्हीं मुद्दों पर वोट डालने का मन बना चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके सियासी पार्टियों को अभी जाति की राजनीति पर पूरा भरोसा है। ऐसा इसलिए क्योंकि लगता है चुनाव के करीब आते आते बिहार में पाला बदलने वाले नेता नजर आने लगे हैं। सियासी दल भी अलग अलग पार्टी के नेताओं को पार्टी में लाकर बड़ी जीत के लिए अपने कील कांटे दुरुस्त करने में जुटे हैं। इस कास्ट फैक्टर की बदौलत चुनाव से आने पहले आरजेडी ने लगभग आधा दर्जन नेताओं को पार्टी में शामिल कराया है। इसमें सवर्णों से लेकर कुशवाहा वोट बैंक तक को साधने का प्रयास नजर आता है। और इसके बाद अंदर खाने बीजेपी और जेडीयू दोनों की चिंता बढ़ने की खबर है। आपको हम दिखाते हैं आज बिहार में जाति आज भी जरूरी या फिर मजबूरी। सिर्फ एक या दो या तीन पार्टी नहीं, बल्कि अब पूरा बिहार सरकार चलाएगा। बिहार चुनाव की डुगडुगी बजते ही तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि इस बार बदलाव की आंधी चलने वाली है। पूरा बिहार मिलकर बिहार चलाएगा। तेजस्वी का ये दावा हवा हवाई नहीं, जिसके पीछे है आरजेडी का वो जातिगत समीकरण जिसकी नींव तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले रख दी। तेजस्वी यादव ने आरजेडी में ऐसे नेताओं को शामिल किया जो बीजेपी और जेडीयू की नींद उड़ाने का दम रखते हैं। इनके पार्टी में आने से दल तो मजबूत होगा ही होगा, और साथ में जो सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है वो भी मजबूत होगी। तेजस्वी यादव ने वोटिंग से पहले सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। जेडीयू के पूर्व सांसद, विधायक समेत कई बड़े नेता राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। तो वहीं एलजेपी को भी तेजस्वी ने झटका दे दिया। जिन नेताओं ने आरजेडी का दामन थामा है उनमें पूर्णिया से पूर्व सांसद और जेडीयू नेता संतोष कुशवाहा, लौकहा से पूर्व मंत्री और जेडीयू नेता लक्ष्मेश्वर राय, बांका से जेडीयू सांसद गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश, वैशाली से एलजेपी नेता अजय कुशवाहा, जहानाबाद के घोसी से जेडीयू नेता और पूर्व विधायक राहुल शर्मा और परबत्ता सीट से जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार सिंह शामिल हैं। लालटेन थाम चुके इन नेताओं के शामिल होने से बिहार चुनाव में राजनीतिक समीकरण भी बदल गए, क्योंकि ये ऐसे नेता हैं जो चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के जातीय गणित को बिगाड़ सकते हैं। जो भ्रष्ट लोग हैं वही जनता दल यूनाइटेड चलाने का काम करते हैं। जिन लोगों ने जनता दल यूनाइटेड को सींचने का काम किया, बढ़ाने का काम किया, आज जनता दल यूनाइटेड में कोई इज्जत और कोई सम्मान नहीं है। कोई भी निर्णय अगर जनता दल यूनाइटेड में लेना होता है तो केवल हमारे मंडल जी ठीक ही कहते हैं कि सारे 3 लोग जो हैं वही निर्णय लेते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इन चारों के आने के बाद अब जो हमारे सामने जो चुनौतियां आएंगी, खास तौर में जो पूर्वांचल का इलाका है, जो पूर्णिया का इलाका हो, बांका का इलाका हो, कटिहार का हो, जहां पिछले बार थोड़ी बड़ी हम लोगों की पार्टी द्वारा कमी रह गई थी, इस बार उन इलाकों में हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। संतोष कुशवाहा और अजय कुशवाहा का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में, और उसकी वजह भी साफ है कि दोनों कुशवाहा समाज से आते हैं। संतोष कुशवाहा पूर्णिया के पूर्व सांसद हैं। पहले वो बीजेपी में थे और साल 2013 में बीजेपी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए। सीमांचल में उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। उन्होंने पूर्णिया में पप्पू यादव को चुनाव में हराया। माना जा रहा है कि तेजस्वी उन्हें इस बार मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। आने वाले समय में जनता दल समाप्त हो जाएगी और जनता दल यूनाइटेड की जो धारणा थी कि लव उसके साथ साथ जो अति पिछड़ा दलित वंचित समाज के लोग थे वो उसका आधार वोट माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से 2-3 लोगों के द्वारा हाईजैक किया गया है पार्टी को, मुझे लग रहा है कि अब जो जनता दल यूनाइटेड के निर्णय होते हैं उसमें कोई एक भी सदस्य
पिछड़े वर्ग से लव कुश समाज से नहीं होते। वहीं अजय कुशवाहा ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी के टिकट पर वैशाली सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली थी, लेकिन इस बार उनके आरजेडी में शामिल होने से समीकरण बदल सकते हैं। बिहार में कुशवाहा यानी कोयरी समुदाय शामिल है। बिहार में कुशवाहा समुदाय की आबादी 4.27% और ये 70 से ज्यादा विधानसभा सीटों के नतीजों को प्रभावित करते हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समुदाय ने एनडीए को अपना 67% वोट दिया था। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इसी कुशवाहा समुदाय से आरजेडी के एमवाई समीकरण को साधते रहे और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम भी इसी के दम पर बिहार में राजनीति की दशा बदलने का दम भरती है। माना जा रहा है कि इसी की काट तेजस्वी ने संतोष कुशवाहा और अजय कुशवाहा को आरजेडी में शामिल करके निकाली। कुशवाहा जाति जो लौकुश के साथ मिलकर के जो एनडीए का कभी हिस्सा हुआ करती थी, उस कुशवाहा पर लोकसभा चुनाव से आरजेडी ने दांव लगाना शुरू कर दी है और अब ये अपने को मुस्लिम यादव से कोयरी तक जोड़ने की बात कर रही है कि हम माई से माइक तक बनेंगे और बिहार के वोट बैंक को जो जातीय आधार पर तय होती है कैंडिडेट भी और जातीय आधार पर फिर परिणाम भी देखने को मिलता है क्षेत्र वाइज, तो कुशवाहा जाति को हम अपने फोल्ड में ला करके एक तो हम एनडीए को कमजोर करेंगे, दूसरी तरफ आरजेडी अपने को और भी मजबूत करने की कोशिश इस चुनाव में करेगी। आरजेडी को हमेशा से ही यादव और मुस्लिम वोट मिलता रहा है, जो करीब 32% बैठता है और अगर कुशवाहा वोट आरजेडी के पाले में आ गया तो चुनाव में बड़ा उलटफेर हो सकता है। तेजस्वी ने सिर्फ कुशवाहा समीकरण को साधने की कोशिश नहीं की है, बल्कि जेडीयू के भूमिहार नेता लक्ष्मेश्वर राय और पूर्व विधायक राहुल शर्मा को भी आरजेडी में शामिल करके सवर्ण वोट बैंक में सेंध की तैयारी कर ली। बिहार में सवर्णों की भागीदारी करीब 15.5% है और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली समूह है। लक्ष्मेश्वर राय नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पिछली बार उन्होंने लौकहा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। लक्ष्मेश्वर राय का अपने इलाके में बड़ा प्रभाव माना जाता है। वहीं राहुल शर्मा जेडीयू के बड़े नेता रहे, जगदीश शर्मा के बेटे हैं। जगदीश शर्मा घोसी से 6 बार विधायक और जहानाबाद से 1 बार सांसद रह चुके हैं। राहुल शर्मा भी घोसी से विधायक रहे। माना जा रहा है कि तेजस्वी इस बार एक सीट का समीकरण साध रहे हैं और उन उम्मीदवारों को चुनाव में उतार सकते हैं जो बीजेपी और जेडीयू को पटखनी दे सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के संसदीय दल के नेता है हमारे माननीय सांसद औरंगाबाद से अभय कुशवाहा जी। सब दिन राष्ट्रीय जनता दल में भरोसा कुशवाहा समाज के लोगों ने जताया है, तो कुछ भ्रम के कारण, गलतफहमियों के कारण कुछ समय वो हमारे साथ से अलग हुए थे कुछ लोग, लेकिन आज सब लोग फिर वापस अपने घर में आ रहे हैं, जहां वाजिब सम्मान मिला है, जहां उनको वाजिब सम्मान दिया गया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच हार का अंतर बेहद कम रहा था, इसलिए तेजस्वी यादव वो हर दांव चल रहे हैं जो इस बार महागठबंधन को जीत दिलाने में कामयाब हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।